गोल्ड, ऑयल एंड सिल्वर ट्रेडिंग के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो जो सलाम का जवाब देते हैं उनका शुक्रिया अदा कर दूं। मेरी नसीहत पे वो अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनको आबाद रखे, उन पे भी सलामती हो। अच्छा जी, आज हमारा जो मौजू है वो ये है कि IMF ने कर्ज़ा पास कर दिया है, उसका क्या असर पड़ेगा, गोल्ड कितना एक नीचे चला जाएगा, कितना गिर जाएगा, और फिर हम फंडामेंटल्स आपको बताएंगे। फिर हम आपको ये बताएंगे कि गोल्ड में कमाने का तरीका क्या है, और फिर हम ट्रेडिंग के बारे में, फिज़िकल गोल्ड की तो आ जाएगा IMF के साथ, और फिर ट्रेडिंग के बारे में कुछ बात करेंगे। तो वीडियो को ज़रा पूरा देख लिया करें। देखें, चंद लोगों को मेरी बातें बहुत फालतू लगती हैं, ऐसा लगता है कि मैं कोई कहानियाँ सुना रहा हूँ, लेकिन इन कहानियों में जो मेरी नज़र में कहानियाँ नहीं है, हर लफ्ज़ आपको समझाने के लिए है। तो उसको ज़रा पकड़ा करें, उसको समझा करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ग्रुप में तो मैं बोलता ही रहता हूँ और बच्चों को समझाता ही रहता हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कल ग्रुप ने 3 ट्रेड्स तो कम अज़ कम हमने प्रॉफिट में निकाली हैं। बाकी मैं कुछ देर के लिए नहीं, कुछ नहीं, काफ़ी देर के लिए गायब हो गया था। अभी पता चलेगा कि उन्होंने कल मज़ीद क्या किया। शाहिद साहब हैं हमारे टीचर, जो कि ग्रुप में भी बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, और उनका अपना इंस्टीट्यूट है, वो उसमें अलहदा फ़ीस लेकर पढ़ाते भी हैं। तो जिसको अगर ज्वाइन करना हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। ग्रुप ज्वाइन करना हो तो नंबर लिखा हुआ है। IMF ने 1.1 अरब डॉलर का कर्जा जो है वो दे देगा अब, यानी कि आपके पास किस्त आ जाएगी। किस्त आने से क्या होगा? क्या डॉलर जो है वो बहुत नीचे चला जाएगा? 5-10 रुपए का फ़र्क पड़ जाएगा? कभी नहीं। पहले भी IMF ने कर्जा आपको दिया है। आपको याद होगा कि हर 3 महीने बाद इसी तरह 1 अरब डॉलर की कुछ इसी लगभग आपकी किस्त आई है, लेकिन उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। अब आपको एक बात बड़ा गौर से ज़रा समझिएगा कि अभी आपको ये पता होगा कि स्टेट बैंक ने, या आपको फिज़िकल गोल्ड वाले बड़े गौर से सुने, स्टेट बैंक ने 5 अरब डॉलर मार्केट से उठाए हैं। जब वो मार्केट से उठाएगा, क्योंकि लोग पैनिक होकर दे दिए उन्होंने, जब वो मार्केट से उठा रहा है तो क्यों उठा रहा है? क्या चीज़ उसे चाहिए? उसे भाई अपने कर्जे ही देने। अभी पाकिस्तान पर जो कर्जा है वो सूद, यानी जो हमारी पूरी आमदनी है ना, पूरी आमदनी पूरे मुल्क की, वो सूद में चली जाए, वो मज़ीद फिर भी हमें मज़ीद कर्जे की ज़रूरत पड़ेगी मुकम्मल सूद देने के लिए। तो ये ज़रा ख्याल कीजिएगा कि इससे इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अगर जो सिलसिले हैं कि भाई झूठ ही बोलना है, तो फिर डॉलर को नीचे ही लेकर जाया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। और नहीं होगा मेरे ख्याल में। अब कम से कम इतना शऊर तो आ गया होगा कि डॉलर पे इतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा। गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करेगा। इंटरनेशनल मार्केट बुलिश है, गोल्ड के बढ़ने का इम्कान ज़रूर है, कम, बहुत ज़्यादा कम होने का नहीं है, बहुत ज़्यादा कम होने का नहीं है। 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक शायद कम हो जाए इंटरनेशनल मार्केट की वजह से भी। यानी अगर वो इंटरनेशनल मार्केट कम होती है और डॉलर कोई 1-1.5 रुपये अगर कम हो जाता है, तो इसके अलावा कोई और मेरी नज़र में कोई और बात नहीं है। लिहाजा गोल्ड जो है वो अभी चल रहा है 2,37,500 पे बाइंग, 2,37,900 पे सेलिंग। कल मैंने अपने बच्चों को कह दिया था कि भाई अपना फिज़िकल गोल्ड जो है वो आज की पीक पर बेच दीजिए। यानी वो 500-600 रुपये पे आ गया था, 2,38,500 पे। देखें, अगर आप रोज़ाना ट्रेड करते हैं तब तो आप बहुत फ़ायदे में होते हैं। ठीक है, आप अपने इलाके के, जो घरों में बैठे, अपने इलाके के किसी रिप्यूटेड, किसी समझदार, किसी काबिल एतबार सिनारे से रब्ता करें, उसके पास अपनी जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट किया करें, और एक ही के पास करें। ये बात याद रखिएगा कि एक ही के पास करेंगे आप, खुदा का वास्ता। ये 100-50 के लालच में इधर उधर ना भटका करें।
अच्छा जी, दूसरी बात ये कि रवा जो है वो 2,35,500 पे बाइंग, 2,35,900 पे सेलिंग हो रहा है। ट्रेडिंग की तरफ आते हैं तो आज का जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स हैं वो है 2 बजे कोर सीपीआई फ्लैश एस्टिमेट ईयरली, और फिर सीपीआई फ्लैश एस्टिमेट यूरोप का ही वो ईयरली आएगा। और 2 बजे आपने बड़ा कॉशियस होना है, कुछ थोड़ा सा अकल से काम कीजिएगा। 5:30 पे कनाडा का जीडीपी नंबर्स है इम्पॉर्टेंट। 5:30 पे ही यूएसए का एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। 6:45 पे यूएसए शिकागो पीएमआई नंबर्स हैं इम्पॉर्टेंट। 7 बजे यूएसए सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये भी इम्पॉर्टेंट। यानी ये इम्पॉर्टेंट डेटाज के आपको टाइम भी बता दिए, और इस वक्त आपने ट्रेडिंग में ज़रा एहतियात बरतनी है। जो फिज़िकल गोल्ड वाले हैं वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि अंकल आपने वो फिज़िकल गोल्ड को ज़्यादा नहीं टाइम दिया। फिज़िकल गोल्ड को बेटे, ये ट्रेडिंग भी फिज़िकल गोल्ड का ही हिस्सा है, ठीक है। आप जो ट्रेडिंग करते हैं वो आप डॉलर्स के हिसाब से देख लिया करें, ऑन्स वाला रेट देख लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। अच्छा, जो हम मेरे सुनहरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं, उनको भी ये मशवरा है कि यार आप ये ट्रेडिंग की तरफ भी थोड़ा सा आए, स्पॉट ट्रेडिंग करें, और आपको बड़ा अच्छा होगा, आप इसमें बेहतरी आपके आती जाएगी। अच्छा जी, खैर, अब जो रेट चल रहा है इस वक्त, गोल्ड 2330 पर है। सुबह सुबह जो मैंने इन बच्चों को बता दिया था कि 23-26 से बाय कर लीजिएगा, उन्होंने बाय कर लिया। अभी $2-3 फ़ायदे में हैं। ये ग्रुप में ये फ़ायदा होता है, और तो कोई नहीं। क्या हम साथ होते हैं, फ़ायदा नुकसान तो देने वाली अल्लाह की ज़ात है, हम उनको बताते रहते हैं। तो आज गोल्ड के लेवल्स क्या हैं? लेवल से मुराद कहाँ से बाइंग कर लें, कहाँ से सेलिंग करने की कोशिश कर लें, यही हम बता सकते हैं। दिन में कई मरतबा हमारा इरादा भी तब्दील होता है, कई जगहों पे हम ले लेते हैं, और कल हमने माशाल्लाह इसी तरह किया है। लेवल पहला जो है वो 23-19 से लेके 23-21 तक है, इसमें हम बाइंग को देखेंगे। इस वक्त 23-26 तो हमने कर लिया जो करना था। 23 फिर दूसरा है 2309 से लेके 2312, इसमें हम बाइंग को देख सकते हैं। और रेजिस्टेंस जो है, यानी जहाँ से हम सेलिंग करने का इरादा करेंगे, वो 2344 और 2356। अल्लाह करे कि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, और अल्लाह ताला उनको मुनाफा दे। अच्छा जी, अब आती है सिल्वर की बारी। तो 26.95 पर इस वक्त चल रहा है। लो इसका लगा है 26.84, हाई इसका लगा है 27.13। 26.75 पे हम इसको से लेके 80 तक हम इसको ज़रूर बाइंग में चेक करेंगे, ठीक है। और इसको ज़रा ट्राई करेंगे कि बाय हो जाए। 2625 रुपये इसका पाकिस्तानी रुपए में रेट है बाइंग का, और 2670 रुपये इसका सेलिंग का रेट है। ऑयल की बात कर लेते हैं तो 82.29 पे चल रहा है। लो इसका 82.13 है, या 15 है, सॉरी। और हाई 49 है, ठीक है। अब हमने इसको बाइंग कहाँ से करनी है, मैं बाइंग की तरफ आज टिल्टेड हूँ, इसके लिए भी उस, और तमाम गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, ऑयल के लिए। लेकिन हालात के तहत हम फैसला चेंज भी कर सकते हैं। तो बाइंग हमने करनी है 81.90 के करीब करीब, ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं डॉलर और करेंसी रेट्स पर। डॉलर 277 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 279 रुपये 85 पैसे में सेलिंग। पाउंड 344 रुपये में बाइंग, 348 रुपये 20 पैसे में सेलिंग। रिंगिट 58 रुपये 28 पैसे में बाइंग, 58 रुपये 88 पैसे में सेलिंग। रियाल 73 रुपये 35 पैसे में बाइंग, 74 रुपये में सेलिंग। दिरहम 75 रुपये में बाइंग, 75 रुपये 75 पैसे में सेलिंग। स्टॉक एक्सचेंज में 104 पॉइंट्स की कमी हुई है, और 71,695 इंडेक्स आया हुआ है। ये हैं आज के रेट्स, यही हमारी वीडियो है आपके लिए। नेक ख्वाहिशात के साथ अपना ख्याल रखिएगा और खुश बाश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।